प्रदेश में मंत्रिमंडल द्वारा बघेरी में 30 मेगावाट के थर्मल प्लांट को दी गई स्वीकृति पर हिमालय नीति अभियान समिति ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। हिमालय नीति अभियान समिति के संयोजक गुमान सिंह ने इसे प्रदेश हित में न करार देते हुए प्रदेश सरकार से इसकी अनुमति को वापस लेने की मांग भी की है। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमालय नीति अभियान समिति के संयोजक गुमान सिंह ने कहा कि आज वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने के लिए दी गई अनुमति को लेकर वहां की स्थानीय जनता में विरोध के स्वर गूंजने लग गए हैं। गौरतलब है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में भी बघेरी में थर्मल प्लांट स्थापित किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान तत्कालीन सरकार ने इसे बंद करवा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर वर्तमान प्रदेश सरकार ने इसे अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके चलते अब वहां के लोग लामबंद होकर इसका विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। गुमान सिंह ने प्रदेश सरकार से दी गई अनुमति को वापस लेने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने जो पिछले हफ्ते बघेरी में 30 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगाने की स्वीकृति दी, जेपी इंडस्ट्रीज को हम उसका विरोध करते हैं और वहां की जनता आज उसका विरोध करने के लिए तैयार है। हम हिमाचल सरकार से अनुरोध करते हैं कि जिस तरह पिछली सरकार ने भी बघेरी में जब जेपी गैर कानूनी तरीके से थर्मल प्लांट लगा रहा था 2007 में, उसको निरस्त किया था। अभी तुरंत धूमल सरकार को अपना ये कैबिनेट डिसीजन वापस लेना चाहिए लोकहित में। अगर आप बघेरी में एक थर्मल प्लांट की अनुमति देते हैं तो हिमाचल प्रदेश में दसियों थर्मल प्लांट कुछ सालों बाद आप देखेंगे लग जाएंगे। गुमान सिंह ने कहा कि एक और तो सरकार प्रदेश को कार्बन क्रेडिट राज्य बनाने की बात को जनता के बीच रख रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में थर्मल प्लांट और सीमेंट प्लांट लगाने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित होने वाले प्लांटों का खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ेगा। जहां हम कहते हैं कार्बन मुक्त प्रदेश की जो बात आज से की बघेर रहे हैं हमारी सरकारें, ये धूड़ राज्य बन जाएगा और अपने आप में विरोधाभास है कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम इसको कार्बन मुक्त प्रदेश बनाएंगे और दूसरी तरफ थर्मल प्लांट, सीमेंट प्लांट जैसे खतरनाक और अति ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले उद्योगों को यहां पर लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। धूमल साहब से और हिमाचल सरकार से हम कहना चाहेंगे कि वो तुरंत इस तरह की परियोजनाओं को रोक के धीरे से सोचे कि इस प्रदेश के विकास के लिए किस तरह से ग्रीन इंडस्ट्रीज का विकास किया जाना चाहिए और उसके लिए व्यापक बातचीत होनी चाहिए जनता के साथ। जनता जो आज हिमाचल प्रदेश की इसका दंश भुगतेगी भविष्य में, उस बात को समझे बगैर मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों ये सरकारें इस तरह का पर्यावरण और जनता के स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के खिलाफ इस तरह के कदम उठा रही है। गुमान सिंह ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार अपने रवैये से बाज नहीं आई तो आने वाले समय में हिमालय नीति अभियान समिति इसका कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्लांटों को अनुमति मिलने से प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। इन दिनों धर्मशाला में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बीते रोज धर्मशाला में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों और बीडीओ को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यक्रमों की जानकारी मुहैया करवाई गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किए जा रहे प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के तहत बीते रोज धर्मशाला में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाले बीडीओ और पंचायत प्रतिनिधियों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर एस.के. बाल ने की। इस मौके पर एस.के. बाल ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों को रिजर्व बैंक के नए कार्यक्रमों से अवगत कराना है। उन्होंने बताया कि भविष्य में रिजर्व बैंक की उन्नति के लिए भी उपस्थित लोगों से सुझाव लिए गए हैं। 1935 में स्थापना हुआ था और ये साल हमारा प्लेटिनम जुबली हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम ये तय किया है, हमारा टॉप मैनेजमेंट ने ये तय किया है कि हम लोग जाके लोगों को बीच में रिजर्व बैंक का क्या गोल फंक्शन है वो लोगों को बताएं। तो आज का जो हमारा ये जो फंक्शन है, इसके लिए जितने ग्राम पंचायत है, ब्लॉक लेवल जो अधिकारी है, ग्राम प्रधान है, ग्राम सेक्रेटरी है, महिला मंडल है, वो सबको हम बुला के उनके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो सबको हम बुला के
आज उनके साथ हम एक दिन बिता के उनके साथ ये सब जानकारी उनको देंगे, उनसे भी फीडबैक लेंगे कि उसमें और क्या हम सुधार ला सकता है। जैसे हमारा बैंकिंग फैसिलिटी जो रिजर्व बैंक का जो रोल है उसको और भी आगे कैसे करते हैं, तो देश की जो उन्नति तरक्की होगा उसमें हम और क्या कर सकते हैं। एसके पाल ने बताया कि आज देश में नकली नोटों का कारोबार काफी फल फूल रहा है, जो इस समय चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस समस्या से कैसे निपटा जाए, इस पर भी जानकारी दी गई। जो करेंसी फीचर है, जो करेंसी नोट में आजकल जो जाली नोट का जो समस्या हुआ है, उसके बारे में भी लोगों को थोड़ा जानकारी दें और ये भी बताया कि रिजर्व बैंक कैसे जो पॉलिसी डिसीजन हम लोग लेते हैं वो जो आम जनता का ऊपर, उनका जो दैनिक जो जीवन ये करते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। प्राइस स्टेबिलिटी जो कीमती है उनका जो स्थिर, डिपोजिटर को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, उनका डिपॉजिट कैसे सुरक्षित रहे और इंटरेस्ट रेट जो ऋण का जो ये है उसको कैसे हम मेंटेन करें, किस हिसाब से ऋण मिलना चाहिए और लोगों को ये जानकारी दें कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो क्या है और उनको कैसे मिलना चाहिए और व्हाट बैंक्स भी क्या कर रहे हैं उनके लिए, वो सबको लोगों को जानकारी देके उनके एक जागरूकता उनके बीच में हम जताएं। इसके लिए हम ये जो हिमाचल में हमारा जो हमने मुहिम जारी किया। कार्यशाला को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला और कार्यशाला से मिली जानकारी से संतुष्ट नजर आए। निपचित निप्पी, के चैनल, धर्मशाला। मनुष्य शरीर त्याग कर हर व्यक्ति को एक दिन राख होना है, लेकिन शरीर की राख होने के लिए स्थान का शुद्ध होना भी अहम माना गया है। ऐसे में मंडी के शमशान घाट और यहाँ का वातावरण क्या अपनी शुद्धता कायम रखे हुए है? क्या है आज मंडी स्थित शमशान घाट की स्थिति? आइए डालते हैं एक नजर। कहा जाता है कि किसी भी शरीर की अंतिम विदाई ऐसे माहौल में हो जो स्वर्ग की अनुभूति कराए तो मृत व्यक्ति को प्रभु चरणों में स्थान मिलता है। लेकिन मंडी शहर का प्रमुख शमशान घाट, जिसे देख आज हर व्यक्ति अपने अंतिम समय में उसे यहाँ न लाए जाने की उम्मीद करता है। कारण है यहाँ की बिगड़ी व्यवस्था और गंदगी भरा स्थान। यहाँ स्थापित दाह संस्कार की भट्टियां आज पूरी तरह से टूट चुकी हैं, लेकिन इसकी मुरम्मत के लिए आज कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये शमशान घाट मंडी शहर का प्रमुख शमशान घाट है, लेकिन इसकी हालत ही इसकी प्रमुखता का जवाब दे रही है। ये जो भट्टियां बनी हुई थी, ये पहले 2 साल पहले कुछ पैसा डीसी द्वारा उपलब्ध कराया गया था, पिछली कमेटी द्वारा ये निर्मित की गई है तथा ये इमीडिएट जो है रिकंस्ट्रक्शन चाहती है तथा इसके लिए मैंने कई बार अपने वार्ड मेंबर से भी तथा दूसरे वार्ड मेंबरों के भी ध्यान में भी लाया गया कि इनकी जल्दी से जल्दी रिपेयर कराई जाए, परंतु आज दिन तक कोई भी स्टेप्स इसके ऊपर नहीं लिया गया है। वहीं जब इस संदर्भ में स्थानीय पार्षद से बात की गई तो उन्होंने भट्टियों की दयनीय हालत के लिए लोगों को ही जिम्मेवार ठहराया। पार्षद के अनुसार उन्होंने शमशान घाट की भट्टियों के लिए एस्टीमेट तैयार कर लिया है और इसे उपायुक्त से अनुमति मिलते ही मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। हमारे वार्ड में जो शमशान घाट पड़ता है उसमें जो भट्टियां वगैरह टूटी हुई है, मेरे नॉलेज में है, हमने एक एस्टीमेट तैयार किया हुआ है जो अब डीसी साहब के पास ले जाएंगे। 1 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया है उनकी मरम्मत के लिए। तो बीर मंडल पहले देख रेख करते रहते थे, हमने भी पहले पैसा दिया, 50,000 पहले दिया था, मगर वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी है कि लोग आते हैं, वो भट्टी गर्म होती है, उसके ऊपर पानी गर्म भट्टी पर फेंकते हैं, उससे वो नष्ट हो रही है। हमने वहाँ बोर्ड भी लगाए हैं, बार बार बोलते रहे, मानते नहीं लोग, तो उसके बावजूद भी उसका रख रखाव किया जा रहा है। और घाट की नीचे हमने घाट के साथ पार्क भी बनाया है जिसका काम चला हुआ है। एक पार्किंग बनाई है जिसमें 40 के करीब गाड़ियां आ रही है। जहां गंदगी पड़ी होती थी, आज की डेट में गंदगी से वहां निजात दिलाई गई है लोगों को। अब ये एक काम है भट्टियों वाला रहा है, ये भी जल्दी पूरा करवा दिया जाएगा। जैसे डीसी साहब से सैंक्शन आएगी पैसे की, ये काम हम प्राथमिकता के आधार पर करा देंगे। वैसे कहा जाता है कि इस माया रूपी संसार से मुक्ति पाने के बाद मनुष्य का अंतिम संस्कार सुखद वातावरण में हो जाए तो उसकी आत्मा को भी शांति मिलती है। लेकिन मंडी स्थित शमशान घाटों की हालत देखी जाए तो शायद दिवंगत आत्माएं भी आहत ही होती होंगी। उम्मीद यही है कि प्रशासन इस संदर्भ में शीघ्र कार्य कर शमशान घाटों की हालत में सुधार लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।
एक नजर के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम संबंधी आप अपने सुझाव या जानकारी हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है कवि कम्युनिकेशन 173/3 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।